बोले फिर आप आइएगा विवेक। असीम वकार। एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी देश में थी और इसी देश में एक आयोजन हुआ था G20 का। उस G20 के आयोजन में एक किताब छापी गई थी, बुकलेट जारी की गई थी 52 पन्नों की। उसमें उसका टाइटल था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें भारत की सरकार की तरफ से जारी किताब में लिखा गया था वो अकबर एक महान शासक था और मुगलों के शासन को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया था और बेहतरीन शासन कहा गया था। इसी सरकार ने कहा था। समझ रहे हो आप? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब बदल दीजिए। आपके नेता तो औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, तो तकलीफ तो वही होती है। वो औरंगजेब तो 1.25 मन जनेऊ जलाता था। ये जो जनेऊ वाली बात है, ये आपने बिल्कुल ऐसी कर दी कि मुझे लग रहा है कि आपने पढ़ा नहीं है कुछ। ये तो भड़काऊ वाली बात आप कर रहे हैं। न जाने कितने ब्राह्मण 1.25 मन जनेऊ पे आपको दिक्कत है। दरबार में नौकरी करते थे। अच्छा, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। सोमनाथ जी का मंदिर तोड़ा, उस पर तो कोई समस्या नहीं है। सुन तो लीजिए आपने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से अमीश देवगन के साथ डिबेट में असीम वकार भी जिस तरीके से मुगल सल्तनत ने जजिया कर लगाया था, उस बात को लेकर किस तरीके से अमीश देवगन असीम वकार को सीधा निशाना साधते हुए कहते हैं कि आखिरकार लोगों से जजिया कर क्यों लिया जाता था, क्यों उनसे जबरन वसूली की जाती थी। तो इस बात को लेकर असीम वकार बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं अमीश देवगन को। आइए इस वीडियो में और इस डिबेट को हम और आप मिलकर देखते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को और इस डिबेट को देखते हैं। बोले फिर आप आइएगा विवेक। असीम वकार। एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी देश में थी और इसी देश में एक आयोजन हुआ था G20 का। उस G20 के आयोजन में एक किताब छापी गई थी, बुकलेट जारी की गई थी 52 पन्नों की। उसमें उसका टाइटल था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें भारत की सरकार की तरफ से जारी किताब में लिखा गया था वो अकबर एक महान शासक था और मुगलों के शासन को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया था और बेहतरीन शासन कहा गया था। इसी सरकार ने कहा था। समझ रहे हो आप? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सब बदल दीजिए। आपके नेता तो औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, तो तकलीफ तो वही होती है। वो औरंगजेब तो 1.25 मन जनेऊ जलाता था। ये जो जनेऊ वाली बात है, ये आपने बिल्कुल ऐसी कर दी कि मुझे लग रहा है कि आपने पढ़ा नहीं है कुछ। ये तो भड़काऊ वाली बात आप कर रहे हैं। न जाने कितने ब्राह्मण 1.25 मन जनेऊ पे आपको दिक्कत है। दरबार में नौकरी करते थे। अच्छा, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। सोमनाथ जी का मंदिर तोड़ा, उस पर तो कोई समस्या नहीं है। सुन तो लीजिए, आपने जजिया की बात की। सर आज तो मोदी जी बहुत टैक्स लेते हैं, वैट लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स लेते हैं, जीएसटी से कफन पे टैक्स लेते हैं, गेहूं पे। अरे सुन तो लीजिए सर, आप बोलिए सर। एक जमाने में जिस वक्त इतने टैक्स नहीं हुआ करते थे, जब टैक्स नहीं हुआ करते थे तो सरकार चलाने के लिए टैक्स लिया जाता था। जिस वक्त जजिया टैक्स लिया जाता था, गैर मुसलमान ज़कात नहीं देते थे। मुसलमानों से ज़कात ली जाती थी, वो परमानेंटली आती थी। मुसलमानों को माफ़ी भी नहीं होती थी किसी तरह की। लेकिन जो जजिया टैक्स है वो पीरियड के हिसाब से लागू किया गया, फिर हटा दिया गया, लागू किया फिर हटा दिया। लेकिन जो ज़कात मुसलमानों पे थी वो परमानेंट जारी रही और किसी मुसलमान को कोई छूट नहीं दी गई, उनको देना पड़ता था। दूसरी अभी आपने जजिया लिया क्यों जाता था? गैर मुसलमान से जजिया लिया जाता था ना, मुसलमान से ज़कात ली जाती थी। नहीं, जजिया क्यों लिया जाता? जैसे बताऊं आपसे, बाकी मेहमान भी हैं। एक लाइन बोलिए। नहीं, बड़ा जरूरी दिमाग में आ गया है। आप आगरा जाइए अमीश भाई, आगरा जाइए और वहाँ आप ताजमहल देखने जाइए और अपने कहिए कि मैं अमीश देवगन, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो आपका टिकट का पैसा अलग होगा। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन अगर आप कहिए कि साहब मैं ब्रिटिश का आदमी हूँ या अमेरिकन हूँ या स्पेन से आया हूँ या फ्रांस से, मतलब जो गैर हिंदू, जो गैर मुसलमान थे, वो ब्रिटिशर थे, वो बाहर से आए थे, उनका तो मुल्क ही नहीं था, जबकि ओरिजिनली वही इस मुल्क में थे, ये लुटेरे थे। पड़ जाता है और उनको बाहर का बना दिया आपने। वाह, नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। उन्हीं का गुणगान नहीं, मैं समझ गया आपकी समझ नहीं पा रहे हैं।
कल को आज से 30 साल बाद मैं कह रहा हूं, भारत अगर आज मैं कह रहा हूं सब बदल साल दीजिए। बाद 50 साल बाद 100 साल बाद यहां पर भी किसी और का कब्जा नहीं हो सर, अब सब जाएगा, बदल मेरे दीजिए। बच्चों को बोला जाएगा कि तुम टैक्स दो, क्योंकि तुम बाहर वाले हो, अब तुम अंदर वाले नहीं हो। नहीं, देखिए मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल आप हिस्ट्री बदल दीजिए। जिन्होंने तलवार उठाई, हत्याएं की हिंदुओं की, आप बदलिए। तो फिर अशोक को महान क्यों कहते हैं? अशोक ने तो कलिंगा में लाशों का मीनार बना दिया था। क्या वो हत्याएं हिंदुओं की नहीं थी? वहां तो मुसलमान थे ही नहीं, वहां तो मुसलमान थे ही नहीं। और राजपूतों की और मराठों की पूरे इतिहास में जितनी जंगें हुई शायद किसी की नहीं हुई होंगी। मराठों ने राजपूतों के कत्लेआम किया और राजपूतों ने मराठों का किया। तो भी इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है आपका? तीसरा सवाल, अकबर के आदेश पर, हुक्म पर औरंगजेब के लिए काम करने वाले राजपूतों को आप क्या गद्दार कहेंगे? नहीं, गद्दार कहेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुगल या तो मैं तो कह रहा हूँ मुगल इंसान थे ना, उनको किसी भी अच्छी कैटेगरी या खराब कैटेगरी में क्यों डालते हैं आप? देवर किंग्स, किंग्स आर किंग्स, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा। अकबर के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। पूरा राजपूताना खड़ा था अकबर के साथ। हल्दी घाटी में कौन लड़ने गया था? राजा मान सिंह लड़ने गए थे महाराणा प्रताप से। पूरा राजपूताना एक तरफा मुगलों के साथ रहा, रिश्तेदारियां रही। अकबर ने मुल्ला मौलवियों को अपने दरबार में सीधी तरह से कहा कि सेकुलर है और दीन इलाही को बनाया। ये इतिहास है। विवेक श्रीवास्तव, साफ गोई से आपसे पूछता हूं, 50 सेकंड आपसे पूछता हूं। समाजवादी पार्टी का एक सांसद कहता है कि मुगल अगर, औरंगजेब अगर बुरा होता, अकबर अगर बुरा होता तो वो तो बादशाह आलम थे, सबको ही कन्वर्ट करते थे, कौन रोक सकता था उन्हें? उन्होंने तो मंदिर बनवाए, तुड़वाए नहीं। तो क्या गलत कहा? वो तो प्यार बांट रहे थे यहाँ पर। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कहा उसको। आपने कहा, तो कहा था अगर आपकी नजर में अकबर महान है। एक सेकंड एसटी हसन कहते हैं कि उन्होंने मुगल प्यार मोहब्बत से शासन करते थे। काफिर किसको लिखा था? मंदिर किसने तोड़े? जी, अकबरनामा में क्या लिखा हुआ है? सुन लीजिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। तो आप सुने सर, मैं भी अकबरनामा सुना देता हूँ। यहाँ पे खड़े होकर के दिल्ली की सल्तनत पर हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी कायम हुए। भागना पड़ा हुमायूं को, और भाग के कहाँ गए? अपने मित्र के पास, अमरकोट की रियासत के सोढ़ा डायनेस्टी के राजपूत। और उन्होंने फरमान भेज दिया कि हिम्मत हुई अगर तुमने हुमायूं जो हमारा दोस्त है उसको हाथ लगाया तो राजपूत उतर आएंगे। जब शेरशाह सूरी नहीं रहे तो राजपूतों की सेना ने ले जाकर के मुगल सल्तनत के उस चश्मो चिराग हुमायूं को जाकर के सल्तनत पे बिठाया। एंड द एंटायर राजपूताना वाज विद देम। जब लड़ाई हुई दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, राजपूतों की सारी सेना दारा शिकोह के साथ थी और मराठा सेना थी किसके साथ? औरंगजेब के साथ। ये इतिहास है, आप इनको पढ़िए।